वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप लोग आज थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज अगेन एक अनबॉक्सिंग का वीडियो है। मैं एक्चुअली अभी वापस दुबई आ चुका हूँ, इसलिए आपने देखा होगा कि लास्ट नियरली 10 डेज से कोई भी नया वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, क्योंकि एक तो मैं ट्रैवल कर रहा था और वापस आकर मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, तो मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था चीज़ों में। तो आज एक अनबॉक्सिंग का वीडियो है। ये मैंने खुद ही परचेज किया है, DJI माइक मिनी। ओके, जो ज़्यादा अभी टाइम हुआ भी नहीं है इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए हुए। सो और इसको लेने का पर्पस भी मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले कि मैं अनबॉक्सिंग के लिए स्टार्ट करूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी पिछली, जब मैंने रिकॉर्ड किया था 1 जनवरी को, न्यू ईयर के दिन, मेरे 2 गाड़ियों का ऑनर रिव्यू। तो उसमें जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था और जब मैं एडिटिंग पे बैठा हुआ था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि साउंड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो का जिसमें इंट्रोडक्शन है, वो तो प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ गूगल पिक्सल के कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। उसमें कोई एक्स्ट्रा माइक भी मैंने नहीं लगाई हुई थी। लेकिन उससे आगे का जो पोर्शन है उसमें मैंने ये K9 माइक, जिसका कि रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी है पुराना, जो कि बहुत ही बेसिक माइक है, ये उसमें यूज किया हुआ है। तो साउंड तो आ जाता है, क्योंकि आप आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर से थोड़ा नॉइज कैंसिलेशन और सारी चीज़ें कर पाते हो, तो उसके कारण हम एडिटिंग में उसको थोड़ा इम्प्रूव कर पाते हैं। लेकिन स्टिल वो, जब मैं देख रहा था वीडियो, तो मुझे रियलाइज और मुझे फीडबैक्स भी आए। कई लोगों का ही कहना था कि आपके वीडियो में आपको थोड़ा साउंड क्वालिटी को बेहतर करना होगा। सो उसको देखते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे माइक पे इन्वेस्ट करना होगा। और माइक पे इन्वेस्ट करने के लिए जब मैंने अपना देखना स्टार्ट किया, तो बेसिकली 3 माइक थे जिन पे मेरी नज़र गई। ऑफकोर्स सबसे पहले रॉड था, क्योंकि वो लीजेंडरी माइक है, तकरीबन बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और बहुत पुरानी कंपनी है वो, जो कि इस तरह के माइक्स को बना रही है। लोगों का विश्वास उस पर बहुत है। दूसरा ऑफकोर्स DJI है, जो कि बहुत ही तेज़ी से और बहुत बड़ी कंपनी हो गई है आज के टाइम पे, स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए। तो ये बहुत ही, क्योंकि आप ड्रोन में और किसी और का नाम ले ही नहीं सकते DJI के अलावा, तो उनका माइक भी बहुत ही ये था। और तीसरा हॉलैंड था। तो जब मैंने तीनों का बहुत सारे वीडियोस के रिव्यूज़ देखे, तीनों को चेक किया कि उनमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि DJI माइक मिनी मेरे लिए पर्पस के लिए ठीक है। एक तो ये साइज़ में छोटा था, साउंड की क्वालिटी अच्छी है इसकी। जो DJI माइक 2 से जो ओनली चीज़ मुझे इसमें नहीं मिल रही थी, वो थी कि उसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग थी, और इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग नहीं है। ये आपके सोर्स पे, मतलब जिस कैमरे के साथ कनेक्टेड होगा, ये उस सोर्स पे ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। और बाकी सारी चीज़ें मुझे मिल रही थी। हाँ, प्राइस भी ठीक था इसका बाकियों के मुकाबले। तो आई थॉट कि ये मेरे लिए ठीक रहे। और सबसे बड़ी बात ये है कि DJI माइक जो है आज के टाइम पे अपना एक इकोसिस्टम क्रिएट करता जा रहा है। तो आपको पता होगा, आप सभी लोग समझते होंगे कि अगर आप ऑडियो का कनेक्शन ब्लूटूथ के थ्रू करते हैं तो उसमें साउंड लॉस होता है। तो अगर उनकी अपनी टेक्नोलॉजी से अगर वो कनेक्ट करते हैं, तो जिसमें साउंड लॉस काफ़ी कम होता है। अगर उसके लिए उनको एक रिसीवर चाहिए होता है जो कि कैमरे और उस पर फिट होता है, और आपके माइक पे वो रहता है। अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं माइक को, तो साउंड की क्वालिटी मच बेटर है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये जो रिसीवर है DJI के, जो नए चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आज के टाइम पे बहुत ही फेमस हो चुका है DJI Osmo Pocket 3, जो कि ब्लॉगिंग के लिए एक तरीके से आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं, जो कि जिसमें गिम्बल भी लगा होता है साथ में, और कैमरा और बाकी सारी चीज़ें जो मोस्ट ऑफ ब्लॉगर्स आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं। उनमें ये रिसीवर इनबिल्ट है, तो आपको किसी सेपरेट रिसीवर की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली माइक को निकालें, लगाएं और वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक एडवांटेज था। तो एक तरीके से ये इकोसिस्टम DJI ने डेवलप कर लिया है अपना, जो कि आई थिंक उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स ड्रोन्स तो लोग उन्हीं के यूज करते ही हैं। और एक्शन कैमरा में आज भी GoPro सबसे आगे। आप ये रिकॉर्डिंग भी GoPro से ही देख रहे हैं, ये GoPro पे ही रिकॉर्डेड है। तो इन सब को देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि आई थिंक मेरे लिए स्पेशली ये ज़्यादा बेहतर होगा इसको यूज करना। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पहले ये यूज कर रहा था, इसका भी एक रिसीवर आता है और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। चाइनीज़ मेड है, DJI भी चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इसको अलग रखते हैं और स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग इसका। ठीक है,
तो ये पैकेट है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी लगा दूंगा कि कैसे मुझे ये रिसीव हुआ। मैं इस वक्त दुबई में हूँ, तो मेरे घर पे इसका डिलीवर मिल गया था मुझे। मैंने ऑर्डर किया, नेक्स्ट डे मुझे मिल चुका था। तो करेंटली जो ये लिस्टेड है साइट पे, जब मैं इसको परचेज करने जा रहा था, ये 686 दिरहम का लिस्टेड था, जो कि तकरीबन आपका वही 17,000 के आसपास बैठता है। 16,686 आपका हो गया। मैं एक बार आपको बताता हूँ, 686 इंटू 23 आपका 15,778 के आसपास आप मान लीजिए कि ट्रांजेक्शन मनी वगैरह लेकर आपका ये 16,000 के आसपास का बैठ रहा था। तो इसमें मेरे पास में कुछ कैशबैक्स थे, प्लस मेरे पुराने पॉइंट्स वगैरह थे, उन सबको मिला कर मैंने इसका हार्डली पे किया 536। सो जब मैंने 536 पे किया इसका, ये मुझे एक्चुअल में पड़ा आप समझिए 12,500 का। ये इंडिया में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लिस्टेड है अमेज़ॉन पे। अगर आप माइक मिनी को देखेंगे तो DJI माइक मिनी इस वक्त लिस्टेड है सेम ये, जिसमें कि 2 रिसीवर और एक कनेक्टर्स होते हैं। तो ये 16,490 का इस वक्त लिस्टेड है। आप अगर आप देख पा रहे हैं तो ये लिस्टेड है। और DJI माइक, मैं माइक 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, DJI माइक की बात कर रहा हूँ, वो 22,990 का लिस्टेड है। और DJI माइक 2 जो है, जो कि इसका सबसे टॉप मॉडल है, जिसमें कि आपका टच स्क्रीन भी है और इनबिल्ट रिकॉर्डर भी है, वो 35,990 का ये लिस्टेड है इस वक्त इंडिया के अमेज़ॉन पे। ये सेम प्रोडक्ट अगर आप देखोगे इस वक्त नून दुबई में जो लिस्टेड है, ये लिस्टेड है इस वक्त 672.25 का लिस्टेड है इस वक्त DJI माइक मिनी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज डेट है आपका 25 जनवरी। तो आज के दिन ये लिस्टेड है 672.25 का। और DJI माइक 2 विथ 2 रिसीवर्स एंड 1 कनेक्टर, 2 माइक एंड 1 रिसीवर, ये 1195 का लिस्टेड है। 1195 मीन्स 1195 आपका 27,485 हुआ। तो विच मीन्स इट्स ए ह्यूज सेविंग फ्रॉम इंडिया से के मुकाबले यहाँ पे अच्छी खासी सेविंग है। और माइक 2 मिनी जो है वो 672 का है इस वक्त। तो 672 अगर आप देखते हैं तो ये 15,456 का है। तो माइक मिनी माइक में, क्योंकि ये न्यू बिल्कुल लॉन्च है, तो इसमें उतनी बेनिफिट नहीं है। ये 15,500 रुपये का बैठ रहा है, जबकि आपको माइक 2 में ज़्यादा सेविंग है। तो मैंने तो मिनी माइक ही लिया, क्योंकि इसमें साउंड की क्वालिटी जो है वो माइक 2 के बराबर ही आती है। छोटा है, मेरे यूज के लिए भी बेटर है ये। तो ये सब देखते हुए मैंने इसको लिया है। तो चलिए विथ दिस बैकग्राउंड हम एक बार स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये पैकेट है, ये देखिए पैकेट तो मुझे इस तरीके से आया है। मैंने इसको एक्चुअली आने के बाद खोला है थोड़ा सा, इससे पहले कि आपको थोड़ी जल्दी वीडियो में दिखा पाऊँ आप लोगों को। तो इस तरीके से जो पैकिंग आती है, देखिए इसके अंदर में ये बबल ये आता है, और इसके अंदर में ये डब्बा है। ये डब्बा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस डब्बे को हम अलग रख देते हैं और इसको हम अनबॉक्स करते हैं। तो देखिए इस डब्बे पे क्या लिखा हुआ है कि ये सिर्फ 10 ग्राम का है। इस हाई क्वालिटी ऑडियो विथ स्टेबल ट्रांसमिशन, ऑडियो हॉट क्वालिटी एक्चुअली, एंड ओके 48 आवर ऑपरेशन है विथ केस, जो चार्जिंग केस है उसके साथ में। और DJI Osmo ऑडियो, विच मीन्स कि ओस्मो के सभी प्रोडक्ट, DJI के जितने भी Osmo प्रोडक्ट उनके साथ में डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। प्रीमियम साउंड क्वालिटी, 2 लेवल नॉइज कैंसिलेशन, इसमें 2 लेवल में नॉइज कैंसिलेशन है। इसको अभी हम टेस्ट भी करेंगे तो वो आपको बताएंगे इसके बारे में। ऑटोमेटिक लिमिटिंग टू प्रिवेंट ऑडियो क्लिपिंग, ओके। इसमें बॉक्स के अंदर आपको देखिए क्या क्या मिलता है। एक रिसीवर है, 2 ट्रांसमीटर हैं, चार्जिंग केस है, कैरिंग पाउच है, क्लिप मैग्नेट है, मोबाइल फ़ोन अडॉप्टर है, विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन इंटू 4, ओके। इसका मतलब 2 डिफरेंट टाइप के विंड स्क्रीन है। कैमरा ऑडियो केबल है, USB चार्जिंग केबल है, एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर में इसके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। चलिए इसको ओपन करते हैं फिर। ओके, तो इस बॉक्स में मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं इस वक्त, जो अभी मैं आपके सामने इसको रखता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर क्या है।
ऑफकोर्स ये मैनुअल है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई होंगी। अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हैं ये बेसिकली मेरा GoPro का ही साउंड इसको कैच कर रहा है। मैंने कोई माइक इस वक्त नहीं पहन रखा है और एक्चुअली GoPro मैं इस वक्त 12 यूज कर रहा हूँ, जिसका काफ़ी अच्छा रिसीविंग सिस्टम है। इसके बाद इसका अपग्रेड भी ऑलरेडी GoPro का आया हुआ है, बट मेरे पास 12 है जो मैं भी यूज कर रहा हूँ। ये क्या है? ओके, DJI के स्टिकर्स हैं डिफरेंट। ओके, मिशन इनरिच आवर लाइव्स, ये क्या है? फ्लाई द फ्यूचर। ओके, तो भाई इन्होंने अपनी सेल्फ प्रमोशन के लिए चीज़ें दी हुई हैं ये सब। अच्छा, इनके मेमोरी कार्ड भी आ रहे हैं, सब इन्होंने अपने प्रमोशन की चीज़ें इसमें। ये इनका बुकलेट है जिसमें कि क्विक स्टार्ट गाइड में देखिए क्या क्या है। ओके, सो बेसिकली इसमें जो ये बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कैसे आपको कोई भी एडिटिंग करनी है, माइक को कैसे क्लिप करना है, कैसे उसके नॉइज़ रिड्यूसर को यूज करना है, कनेक्टिविटी के लिए कौन से बटन है, Osmo Pocket 3 Osmo Pocket 5 Pro के साथ कैसे कनेक्ट होगा, ये कैमरे पे माउंटिंग कैसे होगी, और जो चार्जिंग केस है उसके अंदर क्या क्या कैसे चीज़ों को रखना है, ये सारी चीज़ें ही इन्होंने इसमें बताया हुआ है। तो सबसे पहले यही कह रहे हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर powered and linked when removed from the charging case. So then how to plug it, then how to fix into the camera or your GoPro. Okay, fine. So we understood this. Now let's go to the next thing. गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल डेटा वगैरह है इसके अंदर में। एक बार इसके स्पेसिफिकेशंस को जस्ट DJI माइक मिनी ट्रांसमीटर एंड DJI माइक मिनी रिसीवर ब्लूटूथ प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें 5.3 टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज की है, 2.5 गीगाहर्ट्ज की है। और ब्लूटूथ ट्रांसमीटर पावर जो है वो 20 dBm, ट्रांसमीटर पावर 20 dBm की है। वर्किंग टेम्परेचर -10 डिग्री टू 45 डिग्री है। ओके, सो मेक श्योर दैट कि टेम्परेचर जो है कभी भी 45 से ऊपर ना जाए, इसका टेम्परेचर इसके ऊपर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो यूजफुल है। नाउ लेट्स ओपन द पाउच। वाह, फील काफ़ी प्रीमियम है इसका। जब मैं हाथ में ले रहा हूँ तो मुझे इसमें बहुत ही जो फैब्रिक यूज हुआ है इसमें बहुत ही प्रीमियम फील आती है। DJI का ये लगा हुआ है इसमें, ये पाउच है देखिए, सब पर DJI का ये मार्किंग इन्होंने की हुई है। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये मैंने ओपन किया इसे, इसके अंदर मुझे ओके चार्जिंग केस मिला है, काफ़ी फंक्शनल है ये पाउच भी। इसमें 2 सेपरेट चीज दी गई है चीज़ों को रखने के लिए। इसके अंदर में एक चैन है, इस चैन के अंदर भी आप चीज़ों को कुछ चीज़ें रख सकते हैं। काफ़ी फंक्शनल पाउच है। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें अभी मुझे इस पाउच के अंदर मिली हैं। अब जो मैं समझ पाऊँ, ये तो ऑफ कोर्स माइक का मफलर है जो कि बेसिकली नॉइज़ रिड्यूसर की तरह काम आएगा। 2 डिफरेंट दिए हुए हैं, ये हाई विंड के लिए है, ये लो विंड के लिए है। ये ब्लैक वाला जो है ये लो विंड में काम करेगा, और ये जो आप देख रहे हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट टाइप का जो है ये हाई विंड के लिए है। तो ये मफलर आपका यूज करता है नॉइज रिड्यूसर की तरह, विंड नॉइज को कम करने के लिए। इसको खोलते हैं, ये आई थिंक केबल्स हैं। ओके, सो ये तो आपका 2.5 जैक है जो कि आपका अगर आप कैमरा में फिट कर रहे हैं इसको तो उसके साथ कनेक्ट करने के लिए है। और ये USB पोर्ट है जो कि चार्जिंग के लिए यूज होगा। ओके, तो ये चीज़ें हमने देख ली, इसको रखते हैं यहाँ पे। मेन वाह, काफ़ी प्रीमियम टच एंड फील है इसका। देखिए दिख रहा होगा आपको, काफ़ी प्रीमियम टच एंड फील है। नीचे रेजिस्टेंस के लिए दिया हुआ कि आप किसी सरफेस पे रखें तो स्लाइड ना करे, उसके लिए ये अच्छा है। नीचे छोटी छोटी
डिटेलिंग काफ़ी काम की होती है। ओके, तो करना क्या है, इसको यहाँ दबाना है और प्रेस अनलॉक। ओके, तो पहले मुझे इसको हटाना पड़ेगा। देखिए, ओके, तो ये हल्का सा यूँ आपको दबाना होता है इसे, और फिर आप इसको ओपन कर सकते हैं, जो कि बेटर है सेफ्टी के लिए। वाह, अब आप देखो, अब आपको दिख रहा होगा ये केस है और इसमें सारी चीज़ें हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। फील बहुत प्रीमियम आ रही है देखने के साथ ही इसको। तो ये बेसिकली इसका रिसीवर है, इसका एक क्लिप है जो कि आप किसी भी पे लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो साउंड लेवल को आपको अगर चेंज करना है उसके लिए इसमें क्लिक की आवाज़ आती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं साउंड की रिसीविंग की फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी को। माइक 1 माइक 2 के लिए सेपरेट इसमें दिया गया है। ये लिंक का बटन है जिससे कि आप लिंक कर सकते हैं आपको किसी भी अभी मैं इसको लिंक करके भी आपके साथ में टेस्ट करूँगा। तो ये चीज़ें ऑलरेडी इसमें हैं। और ये क्या है, हाँ ओके, सो ये बेसिकली है जिसमें कि आप इसके अगर आपको इसका फ़ोन के साथ में कनेक्ट करना, जैसे अगर मेरा जो फ़ोन है उसमें आपको सी टाइप है, तो सी टाइप के लिए मैं इसको यूँ इसमें कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में मैं इसको फ़ोन में लगा सकता हूँ। मान लीजिए मेरा फ़ोन है, तो ये मुझे अगर अपने फ़ोन में लगाना है तो मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ। अभी मेरे फ़ोन के साथ में कनेक्ट हो गया है। और अगर मैं इसको इसके साथ में लिंक करूं, अभी जैसे ही मैंने इसको बताया नंबर 1 के साथ में ये ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। तो ये काफ़ी फंक्शनल है। इसका आप साइज़ देखें, एक बहुत ही छोटा है, एक छोटे से 5 रुपी कॉइन जो होता है हमारा, उसके साइज का ही है। बहुत ही फील तो प्रीमियम है ही इसकी, प्लस इसका जो साइज़ है बहुत ही छोटा और बहुत ही मतलब आप कपड़े के अंदर बहुत ही इसमें DJI का पूरा ये आ रहा है, ये मैग्नेट है इसके साथ में, और एक क्लिप की तरह भी काम करता है। तो सपोज करिए अगर मुझे इसको रिकॉर्ड करना है तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ आराम से, मेरे ये लग जाएंगे। और अगर मुझे इसको अपने अंदर रखना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जैसे कि अभी आपको मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए मैंने इसको यहाँ रखा अपना ये, और अगर मुझे इसको करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, इसको ये लगा देना और ये आ गया मेरा यहाँ पे। तो ये काफ़ी फंक्शनल है, काफ़ी इजी टू यूज है और काफ़ी फंक्शनल है। मैं आपको मैंने और भी माइक देखे हैं, लेकिन मुझे उनसे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका साइज़ बहुत ही छोटा है, और जितना भी मैंने इनके रिव्यूज़ देखे हैं, इनका जो क्वालिटी ऑफ साउंड है बहुत ही प्रीमियम है। तो अभी हम इसको टेस्ट भी करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे तो बहुत ही प्रीमियम, तो ये केस के अंदर ये 2 आपको माइक ऐसे मिल जाते हैं। देखिए कितना हार्ड, इसका कितना सुपर मैग्नेट है। नाइस, ये हम इसमें रख सकते हैं। वाह, सारी चीज़ें इसमें आ सकती है क्या? तकरीबन सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। वो इसमें एक सेपरेट केस भी दिया हुआ, अगर आप एक्स्ट्रा अगर आप लेते हैं कनेक्टर जो कि आपके फ़ोन के साथ में, जैसे मैंने सी टाइप इनमें ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं दूसरे भी खरीद सकता हूँ अगर मुझे किसी और फ़ोन में यूज़ करना है, और उसको रखने के लिए भी इन्होंने इसमें जगह दिया है। बहुत ही थॉटफुली इन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया है। इसके अंदर पिन है, ये चार्जिंग कितनी है उसको ये दिखाता है यहाँ पे। काफ़ी फंक्शनल है, आप देखिए इसको, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही फंक्शनल और बहुत ही ये, आप इसके अंदर में सारी चीज़ें रख भी सकते हैं और ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। मैं इसको वापस इसमें रखता हूँ, देखिए इसमें चला गया, फिट हो गया बिल्कुल। इसको इसमें रखता हूँ, सारी चीज़ें इसमें वापस रखती है, सब कुछ इसके अंदर आ गया है। आई थिंक अगर इसको ढंग से रखा जाए तो इसमें अंदर केबल भी आ जाएंगे इसके। अगर आप केबल नहीं भी रखते हैं तो भी आपके लिए ये मोर देन इनफ है इसको यूज करने के लिए, क्योंकि आपके जो ये साउंड नॉइज मफलर्स नहीं तो इसके अंदर इजीली आ जाते हैं। जैसे मैंने इनको दोनों को रख दिया, ये देखिए कितने अच्छे से सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। और अगर मैं बंद करूं तो ये बंद भी हो जाते हैं आराम से। ये देखिए कितने अच्छे से बंद हो गए सारी चीज़ें इसके अंदर में। तो ये काफ़ी फंक्शनल है, काफ़ी ही मुझे तो बहुत ही प्रीमियम लुक में भी आ रहा है। अब इसका एक बार साउंड चेक करते हैं तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि
ये कैसा है। एक बार मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने GoPro के साथ में और फिर आपसे बात करता हूँ। ओके, so now I have already connected my DJI Mic Mini with GoPro Bluetooth. Okay, so one very important information, guys. I have seen in I tried searching many YouTube videos, and finally I came to know there are hardly anyone has talking about this particular problem in DJI mics. Okay, so if you wanted to connect DJI mic with GoPro, there are very limited ways to connect. They basically created this mic to work well with the DJI ecosystem and with the cameras. Okay, but GoPro, since probably because they are their competitor, maybe because of that. So see, if you have GoPro 13, it will connect Bluetooth easily because the firmware support that. Okay, if you have GoPro 12, okay, then you make sure that you have updated your firmware. Okay, if your firmware is not updated, the Bluetooth connectivity will not come. Okay, and you will keep finding how to connect it, and there is hardly anyone talking about this on the anywhere. Even on the DJI Mimo their own app, they are not talking about this. Okay, so make sure you update this, and before buying you must be knowing this is what we have to do. If you have GoPro less than 13, okay, because 13 is the newest one. Before that, whichever you have to update your firmware so that you can connect this via Bluetooth. Okay, the adapter will not work. For that you need to have a separate function, I mean the accessories which you need to connect with your GoPro, and then you can mount this and you can connect with this cable with that adapter. That DJI sells a separate adapter for that, through which you can connect with that. Of course, in that the sound quality will be much better, because in Bluetooth there will be a minor loss of noise. I am able to connect after updating the firmware in my GoPro. So currently, if you are listening my sound, this is coming via this mic. Okay, this mic is already connected and is connected through Bluetooth. I have not connected this through this adapter. Okay, this adapter will connect with my phone very easily, and it will transmit everything, because and then the sound quality will be slightly better than the Bluetooth quality. Okay, so this right now I'm recording with this mic, and it's a normal connectivity on the Bluetooth. See, to test the the very minor sound coming from, because where I live, the Sheikh Zayed Road, which is the most BG Road of Dubai, is just here. So I'll show you after this, because when I will go and test the mic outside, I will show that. Okay, so currently I will the little bit of sound which whatever is coming, I will just check this noise cancellation function of this one, whether it's working and how it's working. With, if you are connected via Bluetooth, that's the another finding. To use this function, you need to have your adapter connected. Okay, so one more finding, all these things nobody will talk on any of the channel. Whichever reviews has been updated on the YouTube, nobody is talking about that. I have seen multiple videos. So all this information, if you are going to buy this product, make sure that you know this beforehand. This is not going to upset you, because I totally understand, to reduce the noise cancellation you need a separate adapter so that it can function well. But with only Bluetooth connectivity, the noise cancellation, this LED is not coming out. Okay, so that's very important. Now I can use now I am just putting the mufflers. So this muffler is basically the little mm, this cancels the wind noise actually. So currently inside my house there is no wind, but I'm just, for the taste purpose, I'm just putting it. Okay, so now this muffler is on, and this voice is coming through this muffler after putting this muffler. Okay, so now I'll remove this muffler and I'll put the high noise cancellation muffler. So this muffler is used for if it is a very high windy situation, then you can use this muffler. I'm
putting this muffler now. Okay, so this muffler is already I have put here. Now the sound which you are listening right now is through this muffler. Okay, so I hope you get this information will help you. I mean, and you will be able to gauge the difference between without this and with muffler and without muffler. Okay, so now the same thing, now we'll go and test the voice outside the, so that we can see exactly how it's working. Okay, so let's go outside. Okay guys, so now I am outside, and you can see here there is Sheikh Zayed road. There is multiple, this is the most busiest road in Dubai actually. This road connects with the Abu Dhabi, Dubai to Abu Dhabi. So it's 24 hours keeps running, and lot of noise. And you can see there is a metro station also here. One metro is already there, and some taxis are roaming around. Below me there is swimming pool. There are already people there in the swimming pool, so they also have a water noise here. And I can hear some of the noise from the flats also here. Okay, so considering all these sounds, I mean I don't know how is getting recorded. अगर मैं आपको बताऊं, मुझे तो ये बहुत बॉदर कर रही है जो आवाज़ आ रहा है. आई होप कि आई मीन ये जो मफलर है ये हाई विंड नॉइज को कम करता है, और होपफुली ये वर्क कर रहा हो और इससे कम हो रहा. अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं इस मफलर को अब हटाता हूँ क्योंकि ये हाई विंड मफलर है, और अब मैं लो विंड मफलर जो ब्लैक कलर का इन्होंने दिया है मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और सी हाउ इट वर्क्स. ओके, सो नाउ अभी मैंने ब्लैक मफलर लगाया जो कि लो विंड के लिए है. नाउ यू सी द डिफरेंस, क्या डिफरेंस आ रहा है आपको इसमें और पहले वाले में. तो यही है, अगर जैसे मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, मेरे स्लीपर की भी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी. तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि इससे साउंड क्वालिटी में क्या हो रहा है यहाँ पे. बट आई एम श्योर कि मैंने जो इसमें पैसा लगाया है और आप लोग जो ख़रीदने वाले हैं उनको ये हेल्प करेगा ये वीडियो समझने में कि इसकी फंक्शनैलिटी कितनी है और ये कितना हेल्प कर रहा है लोगों को. ओके, सो चलिए इसको फाइनल रिव्यू करते हैं इसके बाद. ओके, सो फाइनली देखिए, प्रोडक्ट तो नो डाउट अच्छा है, पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है, एक प्रीमियम फील आती है जो मैंने आपको पहले बताया. साउंड क्वालिटी ओब्वियसली आपको किसी भी तरीके से ये रॉड से कम नहीं है. ये नियरली सेम रेंज में उसी क्वालिटी की चीज़ें आ रही हैं. इनफैक्ट इन सम केसेस इज़ बेटर ऑल्सो. काफ़ी प्रीमियम फील है इसकी, चीज़ें वर्क कर रही हैं ठीक से. सो आई थिंक इट्स वर्थ है बाइंग. द ओनली थिंग विच यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ बिफोर बाइंग इट, आपको ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी इसमें. और अगर आपको गोप्रो के साथ में मैं कह रहा हूँ, और अगर आपको गोप्रो के साथ में इसको कनेक्ट करना है तो इसके लिए एक सेपरेट अडॉप्टर आता है जो आपको लेना पड़ेगा, और थ्रू दिस केबल देन यू कैन कनेक्ट इट. ये डायरेक्टली अगर आप चाहेंगे कि इसके सी पोर्ट के साथ में इसके कनेक्ट करके आप चला लें तो वो फंक्शन ईजी नहीं है. बल्कि आप ब्लूटूथ से डायरेक्टली, जैसे मैंने अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये बेटर है. और ये साउंड क्वालिटी भी आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इशू है. तो यही है. अब आगे से जो आप वीडियो मेरी चैनल पर देखेंगे उनमें ये माइक यूज हो रहा होगा, तो आपको एक बेहतर साउंड क्वालिटी मिलेगी. जो भी मैं आगे वीडियोस करूँगा, जो जनरली ट्रैवल वीडियो जिनमें कि आउटसाइड के शूट्स ज़्यादा होते हैं उनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसी जगहों पे, जबकि खासकर विंडी जगह हो. जैसे मैं लास्ट मेरे एक वीडियो है कुंभलगढ़ के, जब मैं जो क्लाउड पैलेस में था ऊपर में, तो वहाँ पे बहुत ही हाई विंड थे. मतलब वहाँ पे खड़ा हो पाना उस ठंड में भी मुश्किल हो रहा था. तो अगर आपको ऐसी जगह पे अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, अगर आपको बतानी है चीज़ें, तो बहुत मुश्किल है. अगर आपके पास में प्रॉपर माइक ना हो, प्रॉपर विंड मफलर्स वाली चीज़ें ना हो, तो उस चीज़ को बताना. इसलिए आप देखो उस वीडियो में मैंने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की है. जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो मैं अपने कार के अंदर कर रहा था, और बाकी जगहों की जो रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने म्यूज़िक पुट किया हुआ है. तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान कर देती हैं चीज़ों को. वहीं पे जब आप लाइव किसी चीज़ के बारे में बताते हो, वहाँ पे देखते हुए जो आपका नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें बता पाते हो, वो एसेंस अपने यूट्यूब में रखने के लिए, अपने ब्लॉग्स में रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास में अच्छे साउंड क्वालिटी की चीज़ें हों जिससे कि आप चीज़ों को बता पाएँ. तो इसी पर्पज़ से मैंने ये इन्वेस्ट किया है इसमें. आई होप कि आप में से भी अगर सोच रहा हो इनको ख़रीदने के लिए या इनको परचेज़ करने के लिए, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा. तो इसी पर्पज़ से मैंने इसको बनाया है.
तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या ला पाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या एक मेरे दिमाग में कंटेंट है कि जो लोग दुबई में आकर बस रहे हैं रिसेंटली, और जो मिडिल ईस्ट पर्सन है, और उसके बाद अगर वो दुबई में बसना चाह रहे हैं या आते हैं किसी अपने ड्रीम्स या किसी पर्पस को फिल करने के लिए, तो उनका कैसा ही होता। मैं उसके लिए एक इंटरव्यू प्लान कर रहा हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स का जो कि इस टाइम पे यहाँ हैं। उनके थॉट प्रोसेस को कैप्चर करूँ और आपके पास में उसको लेकर आऊँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपके दिमाग में कुछ और हो जो आप देखना चाहते हैं, जो इस तरह का ये, और जो मैंने अभी आपको एक आइडिया बताया अगर आपको कितना सही लगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल 5 इंड्योरेंस। पिछले 1 मंथ में काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, एंड आई होप कि आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। आपको धीरे धीरे मैं जितना हो पाएगा कंटेंट की क्वालिटी, ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।